चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो कह रहा -6 प्लस 7 कह रहा परिमेय संख्या नहीं है। सवाल कह रहा परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? परिमेय संख्या मतलब होता है जो P/Q के रूप में लिखा हो। P/Q मतलब कैसे? भिन्न के रूप में लिखा होना चाहिए। जैसे 3 लिखा है, अभी ये परिमेय संख्या नहीं है, अभी नहीं है। अगर मैंने लिख दिया 3/4, अब ये पूरी तरीके से परिमेय संख्या बन गई। ये पूरी तरीके से परिमेय संख्या बन गई। जैसे मैंने लिख दिया 8, अभी ये परिमेय संख्या नहीं है, परंतु मैंने लिख दिया 8/4, तो ये अपरिमेय संख्या बन गई। कंडीशन ये भी होती है कि अगर कोई कह दे कि ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो हो जाएगी, इसको बनाया जा सकता है परिमेय संख्या। 8 परिमेय, हाँ, बटे में 1 कर देंगे तो 8 में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा और परिमेय संख्या भी बन जाएगी। अच्छा, तो परिमेय संख्या है या नहीं है इसको चेक करते हैं। P/Q के रूप में, बटे के रूप में आती है ये कि नहीं आती, चेक करते हैं इसको। हम क्या करेंगे, लिखेंगे -6/7 प्लस 6 और इसके नीचे 1 लगा लेंगे। जिसके नीचे कोई चिन्ह ना हो, कोई अंक ना हो, उसके नीचे 1 लगा लेते हैं, हर बना लेते हैं 1 को। अच्छा, इसमें एलसीएम लेंगे, कितने का आएगा एलसीएम? 7 का एलसीएम आएगा। इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, एक बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? -6 इसका 7 और इसमें 1 से गुणा करवाओगे तो कितना आएगा? -6 प्लस यहाँ कितना आएगा? 1 का पहाड़ा 7 तक पढ़ोगे 7 आएगा और 7 का ऊपर गुणा करवाओगे तो कितना आएगा? 42। अब इन दोनों कंडीशनों को सॉल्व करने पर कितना आएगा बताओ? इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करना है तो ये आएगा 36 और 36/7। ये परिमेय संख्या है या नहीं है? परिमेय संख्या है और वो कह रहा नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लिख देंगे असत्य है। अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा 2 परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। कैसे? 2 परिमेय संख्या है, तो पहले तुम्हें सोचना है 2 परिमेय संख्या लेनी है। कोई भी परिमेय संख्या ले लो। मैंने कहा 5/6 ले लिया, या तुम और कोई भी ले सकते हो। 5/6 ले लिया, प्लस इस तरफ हमने और कोई ले लिया 8/3 ले लिया। 2 अलग अलग परिमेय संख्याएं ले ली। दोनों परिमेय संख्याएं हैं ना, दोनों परिमेय संख्याएं हैं, कॉमा लगा लो। अभी पहली परिमेय संख्या हो गई है और ये दूसरी परिमेय संख्या हो गई। कह रहा है दोनों परिमेय संख्याओं के जोड़ने पर, जोड़ने का क्रम बदलने पर, अगर इनको जोड़ा जाए और जोड़ने पर कह रहा क्रम बदलने का मतलब क्या होता है? आगे वाली पीछे कर दी जाए और पीछे वाली आगे कर दी जाए। तो कहता है जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। चेक करके देखते हैं हम। तो इसको इस तरफ कर लो, 8/3 कर लो और इसको प्लस 5/6 कर लो। इसको पीछे कर दो, इस तरफ हमने इसको पीछे कर दिया, इसको इस तरफ कर लिया, इसको इस तरफ कर लो। अब जोड़ने का क्रम बदल दिया हमने। अब देखो जरा योगफल वही आ रहा है क्या? तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा 6 का होगा। यहाँ पर कितना आएगा? 5, और यहाँ पर 2 बार जाएगा और 2 का गुणा करवाएंगे ऊपर तो 8 दूनी 16 आएगा। ठीक, इसका कितना आया? अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 21/6। इसका चेक करो, इसमें भी एलसीएम कितने का आएगा? 6 का। इसमें 2 बार जाएगा और 2 का ऊपर गुणा करवाओगे तो कितना आएगा? 16 प्लस यहाँ कितना आएगा? 5। 1 बार जाएगा और 1 का ऊपर गुणा करवाएंगे। ठीक, अच्छा, अब दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 21/6। दोनों में क्या आया? बराबर आया। कह रहा अगर जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। सही कह रहा है, गलत कह रहा है? अगर क्रम को बदल दे तो योगफल में कोई अंतर पड़ा? दोनों का, इसको उस तरफ कर दिया, क्रम बदल दिया हमने, दोनों का आगे पीछे कर दिया, क्या योगफल में कोई बदलाव हुआ? दोनों में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो इसका लिख देंगे सत्य। क्या लिखेंगे?
अच्छा, अब इस सवाल को देखो, कह रहा तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। तीन परिमेय संख्याओं का, कैसे इसको चेक करेंगे? कह रहा तीन परिमेय संख्या, पहले बात तो हमारे पास में तीन परिमेय संख्याएं होनी चाहिए। हमने ली तीन परिमेय संख्याएं, बताओ कोई भी परिमेय संख्या। 2/5 ले ली, एक 8/2 ले ली, कुछ भी ले लो, 8/3 कर लो, 7/9 कर लो, ज़्यादा डीप हो जाएगा, 15 कर लो। ये ले ली तीनों परिमेय संख्या। अब कह रहा तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? जब सवाल को सॉल्व करेंगे, इसमें तो सत्य असत्य बताना, फिर आगे सॉल्व करने के लिए मैं बताऊंगा। तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इनका योग करने के बाद चेक करना पड़ेगा क्या परिमेय संख्या होता है इनका योगफल की नहीं होता है। अच्छा, तो हमने क्या किया? एलसीएम लिया। कितने का एलसीएम आया? 15 का। एलसीएम हमेशा ऐसी संख्या को ढूंढ करके लिया जाता है जो बड़ी संख्या हो और उसका गुणज बन रहा हो। मतलब जैसे हमने 15 को लिया तो क्या तीनों का भाग 15 में जा रहा है? तीनों का भाग जा रहा, तो यही एलसीएम हो जाएगा। नहीं, अगर ये एलसीएम होती है तो इसका दोगुना करके रख के देखो, फिर उसमें तीनों का भाग देखो। अगर तुम्हें निकालना चाहो तो यहाँ पर एलसीएम निकालोगे तो 15 ही आएगा। तीनों संख्याओं का एलसीएम जब निकालोगे, 5, 3 और 15 का एलसीएम जब निकालोगे तो इसमें 15 ही आएगा। निकाल करके देख लेना। इसका पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा सपना? 3 बार। और 3 का क्या करेंगे? ऊपर वाले से गुणा, कितना आएगा यहाँ पे? 6। यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा। हाँ, यहाँ कितना आएगा? 5 कैसे आएगा? कितना आएगा? हाँ, ये इसका इसमें पहाड़ा पड़ेंगे, 5 बार जाएगा और 5 का ऊपर वाले से गुणा करवाएंगे तो 5 अट्ठे 40 प्लस इसमें एक बार जाएगा और एक का ऊपर वाले में गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे 47, 47 53, 53/15। अब बताओ ये 53/15 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? और वो कह रहा नहीं है। क्या सही कह रहा है या गलत कह रहा है? गलत कह रहा है तो लिख देंगे यहाँ असत्य है, लिख देंगे यहाँ पर असत्य है। कह रहा निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। इन दोनों परिमेय संख्याओं को तुम्हें जोड़ करके बताना है। सवाल कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके बताना है कि इसका जो योगफल आ रहा है वो परिमेय संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो कैसे करते हैं इसको। अगर जोड़ करके बताना है तो -3/4 प्लस 3, और इसमें कोई बटा नहीं है तो बटा 1 लिख लेंगे। इसके बाद में एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 का आ जाएगा। यहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे, एक बार जाएगा और 1 का ऊपर वाले में गुणा करवाएंगे तो -3 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर 1 का पहाड़ा 4 तक पढ़ना है, 4 बार जाएगा और 4 का ऊपर वाले में गुणा करवाएंगे तो 4 तिहाई 12 आएगा। इस कंडीशन को सॉल्व करने पर कितना आएगा सपना? गीतांजलि, इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 9। तो कितना आ गया? 9/4। ये परिमेय संख्या है अथवा नहीं है? है। तो वही पूछ रहा था कि परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो इसमें लिखना है तुम्हें आंसर में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। बस आंसर हो गया।